तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर लड़ाई या झगड़ा कर लेने के बाद अक्सर कभी भी ऐसे हो जाता है कि आप गुस्से में किसी से भी लड़ाई या झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप कोर्ट में या कोर्ट के बाहर इसको समझौता भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखने में यह आता है कि कई बार किसी मामले में शिकायती और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है और केस खत्म करने के लिए संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल की जाती है। केस रद्द करने के लिए आदेश पारित हो जाता है। लेकिन क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता, और ऐसे मामले भी हैं जिनमें हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद ही केस को ख़त्म किया जा सकता है। तो क्या है कानूनी प्रावधान, हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको जानकारी होना चाहिए कि समझौतावादी मामले सीआरपीसी के तहत मामूली अपराध वाले मामले को समझौतावादी अपराध के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे क्रिमिनल डिफिनेशन, मारपीट, जबरन रास्ता रोकना आदि से संबंधित मामले समझौतावादी अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। समझौतावादी अपराध वह अपराध है जो आमतौर पर मामूली अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी दोनों आपस में समझौता कर कोर्ट के केस खत्म करने का गुहार लगा सकते हैं। ऐसे मामले में अगर दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो जाए और केस खत्म करने के लिए रजामंदी हो जाए तो इसके लिए इन्हें संबंधित कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल करनी होती है। इस अर्जी में अदालत को बताया जाता है कि चूंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और मामला समझौतावादी है, ऐसे में केस को रद्द कर दिया जाए। अदालत की इजाज़त से केस रद्द किया जाता है। जो मामले समझौतावादी हैं उसके निपटारे के लिए केस को लोक अदालत में भी रेफर किया जा सकता है। लोक अदालत ऐसे मामले में एक सुनवाई से केस का निपटारा कर सकती है। अगर दोस्तों आप मुझसे सीधा बात करना चाहते हैं और अपने समस्याओं का हल जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और आपको लिंक नीचे में दे दिया गया है। हम आपके सामने ऐसे एक पूरी लिस्ट रख रहे हैं, पूरे एक एक धारा आपको बता रहे हैं जिसके अंतर्गत ऐसे मामले जो समझौतावादी हैं और गैर समझौतावादी मामले, दोनों मामलों के सारे केस को हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इसको आप जानकारी ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ भी अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गैर समझौतावादी मामले क्या होते हैं। जो मामले गैर समझौतावादी हैं उनमें दोनों पक्ष के आपसी समझौते से केस खत्म नहीं हो सकता। अगर मामला हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, संगीन से सहित अपराध से संबंधित है तो ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी के बीच समझौता होने से केस रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी दूसरे गैर समझौतावादी मामले में अगर दोनों पक्ष में समझौता हो जाए तो भी हाई कोर्ट की इजाज़त से एफआईआर रद्द की जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसके लिए दोनों पक्षों को हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी दाखिल करनी होती है और हाई कोर्ट से गुहार लगाई जाती है क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और इस मामले को आगे बढ़ाने का से कोई मकसद हल नहीं होगा। ऐसे में हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर केस को रद्द करने की आदेश दे देती है। सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट के पास कई अधिकार हैं। हाई कोर्ट जब देखता है कि न्यायालय के लिए उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है तब ऐसे मामले में अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले गैर समझौतावादी हैं, लेकिन अगर शिकायत करने वाली बहू फिर से अपने ससुराल में रहना चाहती है और उसे अपने पति से समझौता हो चुका हो तो ऐसी सूरत में दोनों पक्ष का केस रद्द करवाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसके लिए गुहार लगा सकते हैं। कई बार अगर दोनों पक्ष में इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि अब साथ नहीं रहना और आपसी रजामंदी से वे तलाक भी चाहते हैं और गुजारा भत्ता आदि देने के लिए पति तैयार भी हो जाता है तो ऐसी सूरत में दहेज प्रताड़ना मामले में दोनों पक्ष केस खत्म करने की गुहार लगाते हैं। तब हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर केस रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है। यानी गैर समझौतावादी केस में भी हाई कोर्ट के आदेश से ही केस को रद्द किया जा सकता है, अन्यथा रद्द होना असंभव है। अब आपको बता देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना होने वाले समझौते कौन कौन से हैं। पहला है इसमें चोरी का मामला। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 379 के बारे में प्रावधान दिया गया है कि वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसका सामान या अन्य चीज चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की मध्यस्थता में दोनों पक्ष के बीच समझौता हो जाता है। दूसरा है किसी को चोट पहुंचाना, सेक्शन 323। ऐसे मामले वह व्यक्ति ही समझौता कर सकता है जिसको चोट पहुंचाई गई है या जो पीड़ित है, अर्थात अपराध का आरोपी समझौता करने की पहल नहीं कर सकता। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना ना, सेक्शन 379। किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, सेक्शन 341, 342।
विवाहित महिला को बंधक बनाना या भगाकर ले जाना आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध है। अनाधिकार गृह प्रवेश आईपीसी की सेक्शन 448 के तहत आप किसी के घर में बिना उसकी जानकारी के आप उसके घर में नहीं घुस सकते, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आप पुलिस की मध्यस्थता से कोर्ट के बाहर इसको समझौता कर सकते हैं। अब बताते हैं कि न्यायालय के अनुमति वाले कौन कौन से ऐसे समझौते हैं जिसको आप समझौता कर सकते हैं। किसी महिला का गर्भपात कराना सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी महिला का उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, ऐसी कोई भूल हुई है तो आप इसे कोर्ट के आदेश के बाद ही समझौता करा सकते हैं। दूसरी शादी करना, यदि कोई व्यक्ति महिला या जीवित पत्नी या पति के रहते किसी दूसरी स्त्री या पुरुष से शादी करते हैं तो इस तरह का कृत्य इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के अंतर्गत आता है। ऐसे मामले में कोर्ट की सहमति से पूर्व पत्नी से समझौता कर सकते हैं। ऐसे में ये 3 लोग के साथ रह सकते हैं, इसका प्रावधान भी कानून में है। तीसरा, किसी महिला पर कमेंट करना, सीटी बजाना या कोई गलत इशारा करना, ये सभी काम जिससे किसी महिला की मर्यादा को चोट पहुंचती हो, महिला को कोई ऐसी चीज़ दिखाना जिससे कि उसकी मर्यादा भंग होती हो, तो इस तरह के काम इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, इसकी श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ वह महिला ही कोर्ट की सहमति से समझौता कर सकती है जिसके साथ यह घटना हुई है। चौथा है किसी को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखना। यदि कोई व्यक्ति को आप उसके इच्छा के बिना 3 दिनों से अधिक बंधक बनाकर रखते हैं तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 343 के तहत अंतर्गत मामला दर्ज होता है। यदि समझौता होता है तो कोर्ट से सहमति लेनी ही पड़ेगी। पांचवा है 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के जानवरों को मारना या अपंग करना। आईपीसी के सेक्शन 428 के तहत उसे सजा होगी और समझौता कोर्ट के सहमति से जानवर मालिक के द्वारा ही किया जा सकता है। छठवां, धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को छुपाना या हड़पना। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को चुराता है या हड़पता है तो ऐसा करना आईपीसी के सेक्शन 424 के तहत एक आपराधिक मामला है। आपको बता देते हैं कि बलात्कार का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें अगर आप किसी का रेप कर देते हैं या उससे बाद में आप उसे समझौता कर शादी कर लेते हैं, अगर यह मामला कोर्ट में चला जाता है उसके बाद आप उसे समझौता कर शादी कर लेते हैं, तब भी यह न्यायालय के अनुमति के बाद ही कोर्ट में केस को ख़त्म किया जा सकता है, अन्यथा यह बिल्कुल असंभव है।